मेरे से शादी का दिलासा दे के 4-5 साल तक गलत काम करता रहा। उसने मेरी वीडियो बना ली। अब हर बात में पैसे दे लिख के मांग करने लगा। बोले माफ़ी ना दिया तो मैं वायरल कर दूंगा। एप्लीकेशन लेके गई, जब भी मेरे मारे थप्पड़ मारी पुलिस वाले ने, बोली तेरे ऊपर वो कार्रवाई कर देगा। मेरे सब कुछ छुटवा रखा उसने, परिवार ने सब कुछ कितने भी ना वो करवाए, सारे कितने बंद करवा दिए जानो। बोले आप कितने जाओगे तो मैं तेरी भी सारी वीडियो सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ वायरल कर दूँगा। मैं पैसे दे लिखवा देते हैं जी, मैं गरीब बीर बनी, मैं किसी को बात मेरे तो कार्ड से हमने आटो भी को मेरे बाड़क रोटी को खा लेंगा। कुछ ना कुछ बता रही क्या तो फांसी काट पड़ेगी क्या कितने को आज ओढ़ पड़ के मरना पड़ेगा, बस ये समाधान है मेरा, कुछ भी ना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मौजूद हैं और यहां पे संगम विहार कॉलोनी में मौजूद हैं। हमारे साथ जो महिला आप देख रहे हैं, इनका 4-5 साल से लगातार शादी के झांसे के नाम पर शारीरिक शोषण होता रहा है। अब आज ये जो सारी चीज़ें हैं वो कैमरे के सामने बोलना चाहती हैं। चलिए पहले इन्हीं से हम जान लेते हैं एक बार। मैम, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ भाई बहुत गलत हुआ है। मेरे से शादी का दिलासा दे के 4-5 साल तक गलत काम करता रहा। बोले मैं आपसे शादी कर लूँगा। उसने मेरी वीडियो बना ली। अब हर बात में पैसे दे लिख के मांग करने लगा। बोले माफ़ी ना दिया तो मैं वायरल कर दूँगा। फिर मैंने थाने में दी थी रिपोर्ट। थाने वाले ने फिर राजीनामा करवा दिया समाज के सामने। बोले मैं इसके पास नहीं आऊँगा। फिर उन्हें महीने 20 दिन नहीं आए, फिर उन्हें फ़ोन किया, फिर दोबारी फिर बोले मैं इतना पैसे दे। फिर वो मेरे पास रहने लगा। बोले फिर मैं तेरे से कोर्ट से शादी कर लूँगा। उसने कोर्ट से शादी वो करवा के ले जाके और साइन करवा लिया। मैंने पता नहीं था, मैं अनपढ़ बीरबानी थी। मैंने मेरे फ़ोन पर गए थे, उसने फ़ोन पर भी नहीं घेरी और फिर वो सारा कागज बनवा लिया उसने। फिर मैंने रिपोर्ट दी थाने में। थाने वाले ने मेरी मार धमका के मेरा फैसला करवा दिया, उठे अकेले भीतर बैठ के। उसने कोई वो ना कराया, ना कोई दूसरा पार्टी वाले को बुलाया। उसने थप्पड़ चट्टू मार के मेरा राजीनामा करवा दिया बोल बोल के। इनकी जो पहचान है वो आपके सामने हम उजागर नहीं कर सकते, लेकिन इनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि इनके साथ इस घटना को अंजाम किसने दिया और एक्चुअल में क्या क्या और कब तक होता रहा। आपके साथ ये घटना किसने की और कब से कब तक वो ऐसी चीज़ें करता रहा? क्या आपके साथ में कोई और भी दिलासे वो देता रहा? नहीं, 5 साल हो गए। 5 साल से सब कुछ ये किया उन्हें, पर मेरे पास रहने भी लग गया था, हर चीज़ को वो करने लग गया था। क्या नाम है उसका? उसका अमित है। अमित नाम है। कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ से है। क्या उसका पता नाम, पिता का नाम जानती हैं? हाँ, उसका पिता का नाम महेंद्र है जी। बस मुल्ला का रहने वाला है। आपसे मुलाकात कब और कैसे हुई? उसने फ़ोन किया था मेरे पास। उसने ये आपने मैं फ़ोन दुआ दूंगा। मैं मना कर दी थी, मैं दोस्ती नहीं करूँगा आपके पास साथ। उसने फिर भी मेरे से ये बात कही, अब तू आ जा, अब मैं तेन घुमाने ले चलूँगा। मैंने वो कड़ीना लेके गई। कड़ीना ले जाके उसने मेरे साथ गलत काम किया। फिर भी मैंने मना कर दी था उसने फिर भी मेरी फ़ोटो बना ली थी। हर बार मैंने कहता मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूँगा, आप मेरे साथ हमेशा ज़बरदस्ती करता रहे। मेरे बालका ने बाहर भेज दिया अगर तो तो आप बाइक सीख ले। छोरा ने मैंने तो बाइक सीख ले भाई, माँ 1-2 घंटा हो रही हूँ। हमेशा नहीं करे अगर तो सारी आ गए। उस दिन भी ज़बरदस्ती काम वो गलत काम करके गए। अब कितने दिन से आपसे दूर है या आपको छोड़ करके गया है? क्या कोई पैसे वैसे लेकर के गया है? 25,000 रुपये लेके गया। मैंने 1 महीना हो गया। 24 तारीख में गए तो आज 24 तारीख, 1 महीना हो गया। क्या बोल करके गया था घर से? कुछ भी नहीं, आपको ट्रैक्टर लेके गया था। मैंने उस दिन मैं फ़ोन भी किया, बोले मेरा फ़ोन बेच दियो। मैं शाम में आ जाऊँगा, मैं 8 बजे तक आ जाऊँ। वो दोबारा आए नहीं। दूसरे दिन फ़ोन मिला उसको, बोले मैं जयपुर जा रही। मैंने जयपुर भी बुला ली। मैं जयपुर तक हांड के सारी रात हांड के आई। फिर मैंने थाना में एप्लीकेशन लगाई। थाना वाला ने मेरी कोई सुनाई ना करी। मैंने हर जगह एप्लीकेशन लगा रखी है। सीएम विंडो में भी लगाई थी, उनने भी कोई सुनाई नहीं की। उन्होंने मेरा कागज लगा के वो कर रही।
आपके पास से जब यहाँ से हो गया, आपने कहा कि पैसे भी लेकर के मुझसे गया है, हाँ। तो यहाँ आप कैसे रह रही हैं, इस जगह पे कैसे रह रही हैं? उसने भी मकान दुआए तो किराए ने। अच्छा, किराए पे रह रहे हैं आप यहाँ पे? किराए पे रह रहे हैं, उन्होंने बोला मैं भरूंगा किराया। उसने कोई किराया ना दिया हमारे से, 3 महीने से मार कर नहीं पैसे दे लेते रहे। आप क्या काम करती हैं? मैं पहले दुकान पे काम कराया करती, कपड़े रेडीमेड के कपड़ा की दुकान पे। फिर उसने वहाँ भी छुटवा दी, उनने भी वो करवा दियो। फिर मेरी लड़की करने लगी काम, जब यहाँ की भी छूट गई। पर दुकान में बोली मम्मी क्या नाम, मैं ना जाऊँ दुकान में, वो पैसा कम दे दे, हमने वहाँ भी छोड़ दी। फिर 1 महीना हो गया, तो आगे चक्कर में लग रहा हम तो कोई उसके बाद में जब से वो यहाँ से गया है, इस दौरान में भी आपने कोई पुलिस में एप्लीकेशन वगैरह दर्ज कराई? दी थी, 28 तारीख को दी थी, गरडा महीने की। उनने वहाँ भी कोई सुनाई करी। मैंने एप्लीकेशन लेके गई, जब भी मेरे मारे थप्पड़ मारे पुलिस वाले ने, बोली तेरे ऊपर वो कार्रवाई कर देगा। फिर मेरे बाल दोनों कोई बड़ा हिसाब कर गया, जो उन्होंने वो करवायो, फोन फान कराए, तो मेरी उठा भेजने वाले जानू कि मैं पूछने खातर बैठाई थी। जब उन्होंने वो राजीनामा पर साइन करवा लिया, दोनों बाल का घर मेरा, और उठ जो पाचन भेज दी उनने। फिर वो एक दिन बाड़का ने भी छोरा रोकने लागो रास्ता में। मैं एक दिन उन्हें पूछी भी थी, मैं तो फैसलो हो लिया, तो मेरे बाड़का ने क्यों रोक रहे हो? जब बोले उन्हें क्या करो, थाना में जाके रिपोर्ट दे दी। अब मेरे मारने तो मैं नहीं मारने की वह कर रही हो, अगर मैं नहीं मारने की धमकी दे रही, तो मेरे ऊपर एप्लीकेशन लगवा दी उनने उल्टी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2। तो पहले आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ। उन्हें ये कही थी 3 साल आप अपने पति से दूर रहे, तो मैं आपसे शादी कर लूँगा। मैंने ये काम भी 4 साल परे रही, तो भी उसने मेरे से ये बात कही, कोर्ट में शादी कर लूँगा। मैं कोर्ट में ले जाके मेरे से और कागज पे साइन करवा लिया, बस शादी वाला कागज हम साइन नहीं करवाए उसने। मैंने तो पता नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैंने उसने ये कहा, मेरे फ़ोन पे गए थे, उन फ़ोन पे फोटो फाटो कुछ नहीं गई। तो आपके परिवार में कोई है? मेरे सब कुछ छुटवा रखे उसने, परिवार ने सब कुछ, कितने भी ना वो करवाए, सारे कितने बंद करवा दिए जानो आनो। बोले आप कितने जाओगे तो मैं तेरी भी सारी वीडियो, सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ वायरल कर दूंगा मैं तेरी। मेरे भाई भैया से कितनी बात वो उतना करने दिया अगर तुमने। तो अब भी आपकी वीडियो फोटो वगैरह उसके पास हैं? हाँ, उसके फ़ोन में है, ये पता नहीं मैंने से कि नहीं, वो की कार्ड दिखी ये ना फिर मैंने। तो वीडियो और फोटोज दिखा करके आपसे पैसे मांगता रहा है? हाँ, मैं सही नुको तो तेरी ना सारी वीडियो वायरल कर दूंगा मैं तेरी, ना वो करे तो तने पैसा दे लेना। ये भी और दिन भी नहीं, 25,000 रुपये लेके दूसरे दिन भी मैंने आप अच्छी दुआ दे नहीं तो मैं तेरी सारी फोटो भेज दूँगा। मेरे को नहीं पैसा, मैं कितना दो, मैं कोई धंधो मैं करूँ ना काम धंधो, मैं कितने मैं जाऊँ ना घर न रहूँ, बोले कि ताते भी जा मैं ना 25 दुआ 5 दिन में। अब तक कितने पैसे ऐड चुका आपसे? वो गणा ही ले चुके पैसा, तो 6 साल हो गया उन तो रहता न खाता न मेरे को। कभी क्या है कि मांग कर तो कभी क्या है कि मांग कर ले तो अब जब गया तो आपको कैसे पता लगा कि अब वापस नहीं आएगा, या फिर अगर मैं कहूँ तो आपको कैसे पता लगा कि अब वो आपको छोड़ करके धोखा दे के जा चुका है? मैं उसका फ़ोन करे दिन में, जब तुमको फ़ोन बंद आए 2-3 बार करे, फिर मैंने हमारी जी दुकान पर काम करे मान कही मुझे जब तू बात करवा जाते नहीं, बोले मैंने फ़ोन बेच दियो। मैंने मगोले करना आ जाओ 8 बजे तक बाट देखी ना। फिर मैं जो मालिक से उससे बात करी, उन्होंने बोले भाई को मम्मी भी मारे, वो जयपुर लेके जा रही हूँ। मैंने उठी, फिर वो पापा का फ़ोन करे, जो पापा ने उल्टी मारची धमकी दी, बोले को नहीं आओ वो। फिर मैंने 2 दिन बाद उसको फ़ोन मिला, जो बोले मैं जयपुर जा रही हूँ, तू जयपुर आ जा। मैं पूरी रात जयपुर हंडी गई रात ने। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया है उसके परिवार का, तो कि उसके परिवार वालों को भी पता था कि आपके साथ वो रिलेशन में है? हाँ, वो गैलरी पर मैंने दरखास्त लगाई थी ना, उसमें राजीनामा हो गया था। उसको बाप भी ये बोल गया था अब मैं भाई मैं घर न लिया जाऊँगा, मैं घर में मना करती थी, मैं घर न नहीं जाऊँगी, मैं किराए पर रह लूँगी। फिर उसकी मम्मी पापा मेरे घर में भी आया था, फैसला वो करने खतर ले जाने खतर मैं मना कर दी थी। फिर सारा उनको कई आगे साइन सुन करवा के ना पुलिस में राजीनामा करवा दिया था। बोले ठीक है भाई जो दिया
तू कहेगी तू इतना ही रह ले कोई हो। मैं बताऊँ रहने लग गए तो जब 3 महीने रहे थे मेरे को, 3 महीना हर चीज़ ना करनी थी वो करके गए मेरे साथ। मैंने तो दाम बर्बाद कर दी। ना तो मैंने घर की छोड़ी ना घर हट की छोड़ी, मैं किस जाऊँ। उसके परिवार वाले शादी के लिए राजी थे आपके साथ? हाँ राजी थे, राजी थे। सारा दाम आई जाई करया करता, सबने पता था दाम सारा ने, घर का ने भी रिश्तेदारा ने भी। आपके पास भी आते रहे होंगे? हाँ फोन भी आया करता था उनको, मम्मी को उन पापा को भी। तो आपके पास आते थे आप फोन पे? जब भी आपकी बात होती थी तो क्या बोलते थे आपको? इन्हों कहता था भाई दाम रहा करो तुम। वो मैं हमेशा नु अगर तुम मेरे घर का जात पार घेर दियो, मैं मेरे घर का वो कर दियो, मैं दखल कर दियो, मैं कि मैं को नहीं मैं सब मान जाऊंगा, राज्य जाऊंगा। हमेशा ये बात बोल के मैंने वो कराया कर। तो ये मेरी कोई सुनाई ना करे, ना पुलिस वाला कर रहा ना कोई बात। पुलिस के पास आप गई थी, आपने बताया कि आप पुलिस के पास भी गई हैं, सुनवाई नहीं करे, तो अब पुलिस वाले कहते क्या, किया क्या पुलिस वालों ने? पुलिस वाला कि ना जवाब देने, जो कार्रवाई होगी वो करांगा। हर को कि मैं करके दी ना, मारा पे धमका धमका गिरा जिना साइन करवा ली, वो आपका कागज लगा के आगे पेश कर नागरे सारा कागता ने मारकन। तो किम कागज भी कोने आगे ले, हम भी किम वो करा, वो सारा कागज तो मारकन ऐसे करवा के लिया गए थे। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं 2, आप भी हैं साथ में, तो अब इस घर का किराया वगैरह कैसे क्या करेंगे? क्या कराई हम तो मजबूर हो रहा। उसने दुआया था किराया न मकान बोले मैं दे दूंगा, किराया ना मारी इतनी कित पास है ना कि तो काम धंधा लागण दिया कर, तो उनको तो काम धंधा भी नहीं जाओगी कितने ना जा दे। तो अब अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो क्या हालात हैं आपके अभी फिलहाल के? क्योंकि सामने तो नजर आ रहा है सब कुछ, तो अब करेंगे क्या और होगा क्या? मन तो भाई फांसी खानी पड़ेगी और कुछ रास्ते को नहीं मेरे को ना तो मैं कितने जान जोगी रही ना कि मैं कितने बटन जोगी रही, सारा कितने खराब करवा दी मैंने। और मेरे क्या समाधान होगा कि बिना मेरे बालक से ये उड़ जाऊंगा। ना तो आपके पास घर है कोई फिलहाल, ना कोई प्रॉपर्टी होगी, ना कोई और कोई आय का साधन, कोई और कुछ भी नहीं भैया मेरे पास, कुछ भी ना, मेरे घर ना मेरे बाहर कुछ भी, ना मेरे भाई ना मेरे माँ बाप कुछ भी, कुछ ना मेरे कोई साथ देनी हो। महिला आयोग वगैरह में भी कहीं लगाया आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह? महिला थाना में तो नहीं लगाया, बाकी और सारा लगा रखी है। मिंडो में भी लगाई थी, नारनौल भी लगाई है, और के नाम से क्या चंडीगढ़ भी लगा रखी, सारे लगा रखी मैंने। कोई तो सुना वहाँ क्या कुछ हुआ? कुछ भी सुनाई ना करी, कुछ भी बयान लिखवा लिए अपने वो कर दी, कुछ भी ना करवा रहा। अच्छा, शुरुआत में जब आपने बताया कि कनीना वगैरह बुलाया था, तो पहली बार क्या कुछ नशा वगैरह करवाया गया था? हाँ, कोल्ड ड्रिंक में मिला के नशा करवाया था। उन्होंने भी मैंने होश आया 1-1.5 घंटे बाद में, उसने बोले कुछ भी कहेगी कहीं ना तो मैं तेरे ये कर दूंगा। मैं फिर मन ने क्या कर, मैं अपना घर ना आ गई। फिर दोबारा 4-5 दिन बाद में फिर फ़ोन करने बोली महेंद्रगढ़ आ जा तू, मैं तेरा मकान दवा दूंगा, तो मैं तेरे साथ शादी कर लूँगा। 5 साल तक तो मैंने नहीं भरोसा में रहा के, फिर मैंने बोले 3 साल तो तेरा आदमी से परे रहेगी तो मैं भी तेरे साथ शादी कर लूँगा। मैं 4-5 साल परे रही तो भी कुछ भी ना करे। आपके जो परिवार वाले हैं, जो आपने बताया कि आपकी शादी हुई है, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम थी? वहाँ से कैसे आपने छोड़ दिया? वो के नाम दारू पिया करता हूँ, मारे छेड़ी कराया करता हूँ। जब छोड़ के आ गई थी मैं, ये खुद ही बोले तेरे मारे छेड़ी करा, तू राजा मैं करूँगा तेरे सब की मैं।
तो अब क्या हालात, ना तो वहाँ जाने के रहे, ना आपका जो मायका वगैरह वहाँ जाने के? कुछ ना कुछ बता रही, क्या तो फांसी खानी पड़ेगी, क्या कितने को आज में पड़ के मरना पड़ेगा, बस ये समाधान रह रही, मेरे कुछ भी ना रह रही। अब क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरी कार्रवाई हो, बस इंसाफ मिला मैंने। दोबारा संपर्क करने की कोशिश की है आपने उससे? कई दिन मैंने एक बार मिलने की कोशिश करी, उसने फिर मेरे ऊपर ही एप्लीकेशन वापस उल्टी लगवा दी, न मिले मैंने मारने की धमकी दी, मेरे ऊपर ही कार्रवाई करवाने की लाग रही हो। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़े है। उनका खर्चा वगैरह? क्या यार भाई, हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में चल रहे हैं, बर्बाद हो गया गति। तो अब तो कोई रास्ता नजर नहीं आता होगा सामने? कोई रास्ता नजर नहीं आ भाई, कोई भी कौन सा रास्ता को हम पड़ा, सारा रास्ता बंद करवा दिया हमारा। क्या आपके पास उसके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह या फोटो वगैरह हैं आपके पास? ये रही फोटो, ये इसको वीडियो कॉलिंग करा करता है, ये हमारी फोटो है। तो सामने जो फोटो हैं उनको भी आप देख सकते हैं, जो वीडियो कॉलिंग वगैरह की जो फोटोज़ हैं वो ये दिखा रही हैं साफ तौर पे, आप उनको भी देख सकते हैं कि जिस शख्स का इन्होंने नाम लिया है और जिनके बारे में बताया है कि यही महेंद्रगढ़ से रहने वाले वो शख्स हैं, जिन्होंने इनके साथ में जो भी सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि वो इनके साथ में की हैं। क्या ऐसे भी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास, क्योंकि उधर आपने और भी डॉक्यूमेंट रख रखे हैं, उनमें क्या है? ये मैं एप्लीकेशन लगाई थी वे सारी, सारा अधिकारी। हाँ, आईजी वगैरह के पास भी लगाई है शायद, ये लगा रखी। तो इन एप्लीकेशन से आपने 3 एप्लीकेशन यहाँ पे दिखा दी, इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इन पे कोई भी सुनाई नहीं कर रहा। ये एप्लीकेशन है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? वो पैसे दे लिखवा देते हैं जी, मैं गरीब बीरबानी में किसी खवा दूँ, वो तो आपकी बात दाब दी, पैसे दे लिखवा के मैं कितना दाब दूँ? मेरे तो कार्ड से हमने ऑटो भी को मेरे बाड़ की रोटी पोगी खा लेंगा। आप देख सकते हैं इनके जो हालात हैं वो फ़िलहाल आपकी आंखों के सामने हैं और साफ़ तौर पे ये बता रही हैं कि इनके साथ में जो ज़्यादती हुई है वो किस प्रकार से हुई और कैसे लगभग 5-6 साल तक इनका शारीरिक शोषण भी हुआ। बाकायदा इनके जो अश्लील वीडियोज़ हैं वो बनाए गए, फ़ोटोज़ निकाले गए और उनके दम पर लगातार इनको ब्लैकमेल किया जाता रहा। और उस शख्स का नाम भी ये अपनी जो वाणी है उसी से बता चुकी हैं, खुद अपने मुंह से इन्होंने बताया कि कैसे क्या इनके साथ में सारी चीज़ें हुई हैं। और 6-7 साल से अब ये इनकी स्थिति ये है कि अब ना तो कहीं ये जाने लायक हैं और ना ही कहीं घर रहने लायक है। मतलब इनकी ये जो हालात हैं, ना ये अपने मायके जा सकती हैं ना अपने ससुराल जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ से भी ये छोड़ चुकी हैं और वहाँ से भी ये छोड़ चुकी हैं। दोनों ही जगह से अब ये दूर हैं और यहाँ एक किराए के मकान में अब यहाँ पे ये रह रही हैं, जिसका किराया देने के लिए भी इनके पास कुछ भी नहीं है। और जब ये सारी चीज़ें बता रही हैं तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि क्या इनके ऊपर बीत रही होगी इस समय पे, जब कुछ भी ना आगे दिख रहा है ना पीछे इनको कुछ भी दिखाई देता है। और आज इस मंज़र पे यहाँ पे इनको इनके 2 जो बच्चे हैं वो उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके भविष्य की चिंता जहाँ इनको सता रही है, तो दूसरी तरफ ये कोई बड़ा कदम उठाने की भी सोच रही है। जैसे कि ये बता चुके हैं कि अब इनके पास कोई रास्ता है नहीं, अगर ये आत्महत्या भी कर लें तो इससे भी कोई ऐसी बड़ी बात इसमें नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इनके जो हालात हैं वो बद से बदतर आज के दिन हो चुके हैं। तो अब क्या जो स्थिति है वो इनकी बन चुकी है वो आपकी आंखों के सामने है। बाकायदा ये बता चुके हैं कि लगातार इन्होंने सभी जगह पे सारी चीज़ें बताई, पुलिस के पास इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी
उनके पास में एफआईआर वगैरह दर्ज भी करवाई, उसके बावजूद भी कोई भी कानूनी कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। वो शख्स खुलेआम घूम रहा है, जबकि ये अपने घर में कैद हैं, ना कोई ये काम कर सकती हैं ना और कुछ, और दोनों बच्चों का जो भविष्य है वो भी गर्त की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपको इस पूरी कंडीशन के अंदर क्या लगता है, क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा ताकि इनके लिए कोई ना कोई मदद तो ज़रूर हो पाए, या अगर मैं कहूँ कि कोई कानूनी कार्रवाई हो पाए ताकि ऐसी जो महिलाएं हैं उनके साथ में कोई भी व्यक्ति इस तरीके के हालात बना करके ना भागे। 5-6 साल लिव इन में इनके साथ रहने के बाद में इनकी जो स्थिति है ऐसी है, और उसके बाद में अब ये कहीं भी नहीं जा सकती। अगर कहें कि कहीं की भी अब ये रह नहीं गई है, और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता ये बता रही हैं, वो इनको मैं तो यही कहूँगा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके जो हालात हैं वो आपके सामने हैं कि कैसे क्या अब इनका हो सकता है। इनकी जितनी भी मदद है वो आप कर सकते हैं, इनके लिए जो वकील वगैरह हैं वो प्रोवाइड आप इनको करवा सकते हैं, या इनके जो केसेस वगैरह हैं या इनके साथ जो अच्छा हो सकता है वो आप करवा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा ताकि इनकी जो भावनाएं हैं वो आप देख चुके हैं कि कितने कठिन दौर से आज के दिन ये गुजर रही हैं, और अगर आप इनको कठिन दौर से निकालना चाहते हैं तो इतना तो इनके लिए आपको करना पड़ेगा। और आप क्या सोचते हैं कहाँ पे गलती रह गई है और कहाँ पे सारी ऐसी चीज़ें जो सरेआम इस समाज के अंदर आज रह करके निकल के सामने आती हैं कि कैसे कैसे लोगों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। या महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं पे किस प्रकार के जो अत्याचार हैं वो लगातार होते हैं, कैसे ब्लैकमेलिंग होती है और कैसे सब कुछ होता है। आपको क्या लगता है? वो सभी चीज़ें भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और इनकी जितनी जैसे भी मदद आपसे हो सकती है वो ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।